हेलो स्टूडेंट्स। आप में से बहुत लोग ये पूछ रहे हैं, खासकर जो नेपाली मीडियम के हैं और जो उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने कहा था कि सर नेपाली मीडियम की 30 मार्क्स की पेडागोजी है, उर्दू मीडियम की भी 30 मार्क्स की पेडागोजी है और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनका भी 30 मार्क्स का पेडागोजी है प्लस ग्रामर, यानी कि 15 ग्रामर और 15 पेडागोजी नेपाली, उर्दू और हिंदी मीडियम से। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो काबिल एकेडमी का जो ऐप है वहां पे WB टेट के कोर्स कंटेंट में मैंने नेपाली मीडियम फोल्डर और उर्दू मीडियम फोल्डर मैंने बना दिया है। हिंदी मीडियम फोल्डर आज बन जाएगी। नेपाली मीडियम की थ्योरी और PDF का पहला सेट मैंने डाल दिया है। उर्दू मीडियम के लिए 5 प्रैक्टिस सेट मैंने वहां पे डाल दिए हैं विद आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को मिल गए होंगे एंड आई होप आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया होगा। मैं राजेश सर स्वागत करता हूं काबिल एकेडमी के YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, सिंप्लीफिकेशन लेसन ये है आज का पार्ट 1 सीजन 2 एपिसोड 2। सीजन 2 एपिसोड 1 में मैंने आप लोगों को WB टेट की जो सिलेबस है, नंबर सिस्टम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो सारे जो सिलेबस में थे वो उन सब की मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि 6 घंटे 52 मिनट की है, यानी कि लगभग 7 घंटे की है। और मैंने कहा था आप उसको पार्ट पार्ट करके देखें, नोट्स बनाएं, क्योंकि इमेंसली हेल्पफुल है, आपको एग्जाम में बहुत काम आएगा। आप अगर लंबी वीडियो सोच के अगर उसे आप नहीं देख रहे हैं तो आज का वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। मैं कोशिश करूंगा समझा देगा, लेकिन वहां अगर देख लेते हैं काफी सुविधा हो जाएगी। यहां मैंने क्या लिखा है कि दिस वीडियो इज इक्वल टू 5 मार्क्स। मैं हमेशा जब मैथ्स के वीडियो बनाता हूं तो एक बात कहता हूं कि ये वीडियो बना रहा हूं, यहां से 5 नंबर के सवाल आएंगे। अगले लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, मैंने ज्योमेट्री की वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था इस वीडियो से 5 नंबर की सवाल आएगी, 5 नंबर के सवाल आ गए थे। इस वीडियो से भी, ये चूंकि पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी आएगा, लेकिन इस वीडियो से 5 नंबर के सवाल हर साल एग्जाम में आते हैं WB टेट के। और 5 नंबर अगर आपको पक्के करने हैं तो यहाँ पे सिखाए गए सारे कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स को आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। ट्रिक्स से भी ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझिए कि कॉन्सेप्ट ही जो है वो क्या होता है, ट्रिक्स होता है। किस किस तरह के सवाल है उसका एक नमूना मैंने आपके थंबनेल पे दे दिया है। और हम लोग आज सिंप्लीफिकेशन, जो कि एक हवा की तरह काम करता है WB टेट में, इतने बड़े बड़े सिंप्लीफिकेशन आते हैं जिनको सॉल्व करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो मैंने पहला वीडियो दिया था मैथ का, वहां मैंने आप कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के कुछ फार्मूला मैंने आपको पढ़ने के लिए बोले थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि वहां से काफी क्वेश्चन आपको आसानी से चुटकियों में आप इसे सॉल्व कर लेंगे। हम उन हार्ड लेवल के क्वेश्चन में भी जाएंगे। हम लोग आज जो क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं ये सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है आज आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। और हाँ, इसे देखने से पहले या देख रहे हैं तो बता दूं कि लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और जरूर शेयर करें, ताकि ये हमारी मोरल जो है, एक ऑब्लिगेशन है कि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके पास हमारी वीडियो जो है पहुंच जाए। ठीक है, चलिए थैंक यू। और हम जो शुरू करते हैं आज का हम लोग सिंप्लीफिकेशन का पहला पार्ट 1। देखिए पहला सवाल, देखिए आपके स्क्रीन के सामने, बहुत मजा आने वाला है ये करके, आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। पहला सवाल देखिए, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है V बॉडमास रूल। देखिए इस सवालों को करने से पहले मैं पहले आपको थोड़ा बता दूं V बॉडमास रूल क्या है। यहां जो लिखा हुआ है V बॉडमास, ठीक है, आप इसके बारे में भली भांति परिचित होंगे। V का मतलब होता है विनकुलम साइन, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्या है, विनकुलम साइन है। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में हमें इसका काम करना पड़ता है। अगर हम ब्रैकेट की बात करें तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट, देन सेकेंड ब्रैकेट और फिर क्या होता है, थर्ड ब्रैकेट का काम करना पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब होता है ऑफ, जिसे हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके उसकी पूरी प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। यानी ऑफ को सिर्फ मल्टीप्लाई करना ही काफी नहीं है, ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। देन क्या आता है, डिवीजन। डिवीजन के बाद क्या आ जाएगा आपका, मल्टीप्लिकेशन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन को आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि V बॉडमास के नियम को हम सवालों के माध्यम से, और वो भी एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में आए हुए सवालों के माध्यम से सॉल्व करें और इसके कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझे। तो V फॉर विनकुलम, यानी जो बार साइन होता है, पहले हमें उसका काम करना पड़ता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर हम बार, जो जहां विनकुलम दिया है उसका साइन अगर हम कर रहे हैं तो बाकी जगह हमें ज्यों का त्यों उतारना होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप वहां भी काम कर सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट का काम पहले करेंगे, उसके बाद वो सेकंड ब्रैकेट में आएगा, सेकंड ब्रैकेट का काम करने के बाद थर्ड ब्रैकेट का काम होगी, उसके बाद वो बाहर आएगा। ऑफ का काम होगा उसके बाद, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसको हमें क्रमबद्ध तरीके से हमें इसे पूरा करना है। आप इसे बहुत ध्यान से सुने और समझे कि मैं यहाँ क्या कह रहा हूं, तो ही जाके आप सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। और जो बच्चे ये समझते हैं कि मैथ्स इनका बहुत वीक है, उनसे तो भैया हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप देखें, आराम से आप चीजों को सीख जाएंगे।
ठीक है, आई होप मैं ये मान के चलता हूं कि आपको वी बदमाश का नियम जो है क्लियर हो गया होगा। तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं और चलते हैं अपने सवालों पे। सवाल आप लोगों ने देख लिया होगा और सॉल्व करने का कोशिश भी कर रहे होंगे। देखिए एक बार सवालों को। 1 डिवाइडेड 3/7 ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट 6 + 8 इंटू 3 - 2 के ऊपर विंकुलम साइन है, इंटू के ऊपर विंकुलम साइन नहीं है, प्लस थर्ड ब्रैकेट स्टार्ट 1/5 डिवाइडेड 7/25 माइनस सेकेंड ब्रैकेट 3/7 प्लस 8/14 सेकेंड ब्रैकेट क्लोज, थर्ड ब्रैकेट क्लोज। आपका यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें इसे क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको डिवाइड नहीं कर सकते। आप बोलेंगे सर ये डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे, अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दे तो ये 7/3 हो जाएगा, यानी कि ये रिवर्स हो जाता है क्या। लेकिन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हम जानते हैं वी बदमाश के नियम में डिवीजन के पहले क्या आता है, ऑफ आता है। यहाँ पे ऑफ है, यहाँ इस ब्रैकेट को खोलने के बाद, इस ब्रैकेट को खोलने के बाद जो बचेगा वो पहले ऑफ के साथ 3/7 ऑफ के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर जो बचेगा वो डिवाइड होगा। इस बात को जरूर ध्यान रखें, नहीं तो पूरा का पूरा आपका गंडगोल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे। 1 डिवाइडेड 3/7 हमने लिखा, हमने ऑफ लिखा। हम 6 + 8 यहाँ पे नहीं कर सकते, हम 8 और 6 को जो नहीं जोड़ सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। और क्यों ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम 8 को 6 से प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि पहले क्या होता है, देखिए एडिशन के पहले क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। अब बताइए हम मल्टीप्लाई साइन है तो हम एडिशन पहले कैसे कर दे, नहीं कर सकते थे, तो जे को रखना होगा। यहां देखें ये जो विंकुलम का साइन आप देख रहे हैं ये 3 और 2 के ऊपर है, 3 से 2, मल्टीप्लाई के ऊपर नहीं है। अगर ये यहां तक ऐसे होता तब कहते कि 3 की साइन है इंटू और 2 की साइन है माइनस, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, क्योंकि चूंकि 3 के ऊपर है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन बाहर है, तो 3 का साइन क्या होगा, प्लस। यहां जो 3 का साइन है वो विंकुलम के अंदर कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। अब मुझे बताइए कि +3 - 2 पहले हमें विंकुलम में काम कर लेना पड़ेगा, हमें इसका काम पहले करना है। तो +3 और -2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 8 × 1, ये हमारा काम हो गया। प्लस हम यहां लिखेंगे, ब्रैकेट में देंगे। यहां देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब यहां देखें यहां है 1/5। अब बताइए यहां डिवाइड है, यहां माइनस है, हम डिवाइड का काम पहले करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए सब्ट्रैक्शन के बहुत पहले डिवीजन आ जाता है, तो सब्ट्रैक्शन तो बाद में होगा, हम डिवीजन पहले कर सकते हैं। अब अगर यहाँ डिवाइड का साइन है, इसे अगर हम मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करें तो हमारा जो आगे का फ्रैक्शन है वो क्या होता है, इनवर्स हो जाता है, यानी कि 7/25 क्या हो जाएगा, 25/7 हो जाएगा। फिर माइनस साइन हमने दिया। अब बताइए सेकेंड ब्रैकेट का काम हम आसानी से कर सकते हैं, क्या करेंगे, 7 और 14 है, तो बताइए 7 और 14 हमें एलसीएम कितना मिल जाएगा, 14। क्यों? क्योंकि 7 14 को डिवाइड करता है। अगर नहीं आता है तो आप यहां कर ले, इस तरह से कर ले, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, और ये 2 से जाएगा, 2 × 1 = 2, तो 7 और 2 बचा, तो 7 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 हुआ। अब क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला नंबर है 7, इस 7 से 14 को डिवाइड करें, 7 से 14 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 2 = 14, 2 जो आया 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 3 = 6, प्लस के साइन है, प्लस के साइन दीजिए। 14 से 14 को डिवाइड करना है, कितना होगा, 1, 14 1 = 14, 1 8 कितना हो जाएगा, 8। इस तरह से ये ब्रैकेट क्लोज होगा और यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। आगे आते हैं हम लोग यहाँ पे 1 डिवाइडेड 3/7 ऑफ। अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ प्लस भी है मल्टीप्लिकेशन भी है। हमें पता है कि एडिशन के पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 8 × 1 कितना हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 और 6 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 14, तो ये ब्रैकेट हट गया हमारा। ठीक है, प्लस प्लस के साइन दीजिए यहाँ पे आप, ये 5 से 25 कट जाएगा, 5 5 = 25, तो ये कट गया, 5 1 = 5 बचेगा यहाँ, और नीचे कितना बचेगा आपका 7, यहाँ बचा माइनस, ब्रैकेट के अंदर आपका क्या है देखिए, ये 8 और 6 प्लस होगा, कितना होगा, 8 और 6 हो जाएगा 14, ऊपर भी 14 नीचे भी 14, कट के कितना बचेगा आपका 1, क्योंकि 14 1 = 14, तो -1 यहाँ बच गया आपका, ये आपका ऐसा हो गया। और 1 डिवाइडेड 3/7, अब यहां ऑफ है, इसको मल्टीप्लाई का साइन देंगे, ये 14 हो जाएगा, प्लस यहां ब्रैकेट में देखिए कितना हो जाएगा, यहां पे नीचे 1 है, 7 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7। मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूं, लेकिन मैं उन बच्चों को भी ध्यान में रख के कर रहा हूं जो बच्चे बिल्कुल भी मैथ नहीं जानते हैं। 7 और 1 का एलसीएम 7 होगा, 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 से कटेगा, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस का साइन है, माइनस दीजिए। 1 से 7 को डिवाइड कीजिए, 1 7 = 7, 7 और 7 1 कितना हो जाएगा, 7, ये हमारा हो गया।
अब देखिए, जब आपने ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो आपको कंफ्यूजन होगा कि पहले हम डिवीजन करेंगे। नहीं, ऑफ का काम तो हुआ ही नहीं है, ऑफ को अपने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट तो किया है, लेकिन आपको काटना होगा ऐसे 7 2 जा 14, तब ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, और यहाँ प्लस क्या है, यहाँ पे देखिए -7 + 5, तो -7 + 5 क्या हो जाएगा आपका -2/7, -2/7। अब देखिए यहाँ डिवाइड है, हम पहले कर सकते, डिवाइड है माने क्या हो, 6 नीचे आ जाएगा इस तरह से, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2, नीचे क्या हो जाएगा 7, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या होता है, ठीक है, 6 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 6 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 7 6 जा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, दोनों एक दूसरे को काट नहीं सकते। जब नीचे की दो संख्या एक दूसरे की क्या हो, को प्राइम हो, वो उसे ना काट पाए, वो उसे ना काट पाए, तो दोनों का अगर एलसीएम निकालना हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 42, 6 से डिवाइड कीजिए, 6 7 जा 42, 7 7 1 जा 7, माइनस का साइन है माइनस दीजिए, 7 6 जा 42, 6 2 जा कितना होता है 12। तो बताइए आपको, आपके पास 7 रुपए हैं, 12 रुपए आपको देने हैं, तो 5 रुपए अभी भी आपको देने हैं ना, 12 में 7 गया 5, ये बड़ी है माइनस साइन, और नीचे कितना हो गया आपका 42, तो -5/42 ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मैंने आपको समझाने के लिए ये 5 स्टेप किए हैं। WB टेट, देखिए आप बैंकिंग की परीक्षा नहीं देने जा रहे हैं, या आप SSC CGL या बड़ी बड़ी एग्जाम्स की परीक्षा नहीं दे रहे हैं, आप WB टेट की परीक्षा दे रहे हैं। आप प्रोसेस को समझिए, आप अगर प्रोसेस को नहीं समझते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी मिस्टेक करेंगे जिस मिस्टेक को एकदम सिली मिस्टेक कहते हैं, नहीं बेवकूफी कहते हैं, माने वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी, ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो में हमने ऐसा कर लिया। हर एक स्टेप को समझे, जो मैंने आपको कहा, कैसे कहा, क्या करना है नहीं करना है, इस तरह से मैं चाहूं तो यहां से 2 से 3 स्टेप में हटा सकता हूं। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आप खुद यहां से 2 या 3 स्टेप आप कम कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो सबसे जरूरी होता है आपका कॉन्सेप्ट, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, बाकी स्टेप जो है उसको आप आराम से रिड्यूस कर सकते हैं, आराम से रिड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए चाहिए आपको प्रैक्टिस, उसके लिए क्या चाहिए आपको, प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रैक्टिस करें, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। आई होप पहला सवाल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, तो आंसर होगा -5/42। चलिए अब अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, और एक बार कोशिश कीजिए कि सवाल को हम लोग सॉल्व कैसे करें, इस सवाल को हम लोग सॉल्व कैसे करें, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से और बताइए कि इसका आंसर जो है क्या होगा। चलिए देखते हैं। यहां भी हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। 9/20 है तो हमें लिखना पड़ेगा 9/20, कुछ नहीं कर सकते, माइनस है माइनस कीजिए, यहाँ पे 1/5 है लिखिए, प्लस है, ये सेकेंड ब्रैकेट है दे दीजिए, 1/4 है, प्लस दे दीजिए। अब ये फर्स्ट ब्रैकेट आ गया, आपको मालूम है फर्स्ट ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट ब्रैकेट में भी विंकुलम दिया हुआ है, तो पहले हमें विंकुलम का साइन करना है ना, माइनस। अब देखिए विंकुलम माइनस के ऊपर नहीं है, अगर ये माइनस के ऊपर नहीं है तो क्या समझ में आता है कि यहाँ पे 1/3 की साइन क्या है, प्लस है, यहाँ पे 1/3 की साइन क्या है, प्लस है, जो विंकुलम के अंदर है, माइनस तो बाहर है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/3 और 1/2 को हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। हम कैसे करेंगे, चलिए निकाल लेते हैं इसकी एलसीएम। 3 और 2 की एलसीएम कितनी हो जाएगी हमारी, 3 और 2 की, दोनों को प्राइम नंबर है, एक दूसरे को काट नहीं सकते, तो गुना कर दीजिए, 6 हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे 6 को, 3 दूनी 6, 2 आया, 2 को 1 से गुना कीजिए तो 2 आएगा, 2 से इसको भाग कीजिए 3 आएगा, 3 को इससे गुना कीजिए 3 आएगा, है कि नहीं। अब इसको बंद कीजिए ब्रैकेट को इस तरह से, ठीक है। और आपको मालूम है कि इसका साइन क्या था, प्लस था, ठीक है। और 9/20 माइनस, यहां हमने लिखा 1/5 प्लस 1/4 प्लस यहां हमने लिखा 5/6, ये माइनस था। अब बताइए 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी यहां पे जो आंसर आया कितना आ रहा है 3 + 2 5/6। आप ये एलसीएम नहीं निकाल के एक और तरीके से कर सकते थे, कैसे, 3 1 जा 3 एंड 2 1 जा 2, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। कैसे कीजिए, यहां मैं लिख देता हूं 1/3 प्लस 1/2 करना है, ठीक है। नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 6 हो गया, और प्लस साइन है तो 3 1 जा 3 एंड 2 1 जा 2, तो ये ऑटोमेटिक कितना आएगा 5/6 आएगा। तो ये कितना आता है 5/6 प्लस 5/6 प्लस माइनस -5/6, -5/6। चलिए ये हो गया, और 9/20 माइनस 1/5 प्लस यहाँ पे है 1/4 प्लस। अब अंदर में देखिए
अंदर में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या दिखता है, ये है +5/6, ये है -5/6, यानी कि आपके पास 5/6 रुपए थे, आपने 5/6 रुपए दे दिए तो आपका कितना बचा 0। अगर आपके पास 0 बचा तो ये जो ब्रैकेट है ये हट गया, बट सेकंड ब्रैकेट तो अभी भी है ना, ये प्लस के साइन की भी हमको जरूरत नहीं है, तो यहाँ 0 बचा तो +0 की क्या वैल्यू है, +0 की वैल्यू है नहीं है, हमें यहाँ नहीं चाहिए। और 9/20 माइनस 1/5 प्लस 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 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 है ना, ये ब्रैकेट यहाँ से हट गया और ये हो जाएगा 9/20 माइनस, अब अंदर का काम करेंगे, कर लेते हैं अंदर का काम। देखिए मैंने अभी कहा दोनों का एलसीएम करना है, कैसे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 जा 20 यहाँ लिख दीजिए, और ये 5 1 जा 5 एंड 4 1 जा 4, ब्रैकेट में यहाँ या साइन कौन सा है प्लस, हो गया आपका, तो कितना बचा, ये हो गया 9/20, ये हो जाएगा 9/20 प्लस 9/20 प्लस माइनस माइनस 5 + 4 9, 9/20। अब आप मुझे बताइए ये आसान हो गया कि नहीं, +9/20 माइनस 9/20, आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चीज़ों को समझते हैं, वी बदमाश के नियम को अगर आप अच्छी तरह समझ रहे हैं तो आसानी से ऐसे आने वाले सवाल और इससे बड़े बड़े सवालों को भी स्टेप बाय स्टेप को समझने के बाद आसानी से आप इस सवालों को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी गलती के, बिना किसी त्रुटि के। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल एट फर्स्ट हैंड दैट व्हाट इज द रूल ऑफ वी बदमाश, हाउ डू वी अप्लाई वी बदमाश रूल्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन दैट माइट कम इन योर एग्जामिनेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप कि आपको 2 नंबर का सवाल जो है आपको समझ में आ गया होगा। 0 इसका आंसर है। क्या इसका आंसर है, इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और एक बार इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इस सवाल को, ठीक है, 1/4 प्लस थर्ड ब्रैकेट 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ऑप्शन 1/2 है, 1/4 है, 1 है, 0 है। ठीक है, कैसे करेंगे, चलिए आते हैं, करते हैं सॉल्व। आप भी हमारे साथ सॉल्व करते रहिए, हमसे पहले सॉल्व करके दिखाइए। इसे चाहें तो बिना पेन पेपर के भी यूज करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वहां तक कैसे पहुंचा जाए पहले उसके कॉन्सेप्ट को, उसके बैकग्राउंड को समझते हैं। देखिए 1/4 इसे लिखना पड़ेगा 1/4 प्लस थर्ड ब्रैकेट इसे होगा 1/4 माइनस सेकेंड ब्रैकेट इसे भी 1/4। कुछ कर नहीं सकते इधर में, हाँ यहाँ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी 1/4 और माइनस को हमें जेव करते हुए लिखना होगा क्योंकि विंकुलम का साइन 1/4 माइनस 1/4 के ऊपर है। अगर ऐसा है तो 1/4 की साइन क्या है, प्लस है, क्योंकि माइनस तो बाहर है, विंकुलम के बाहर का साइन है ये, तो माइनस साइन इसका नहीं है। विंकुलम साइन 1/4 के ऊपर है। अगर ये विंकुलम साइन यहां तक अगर होता तो हम कहते हैं -1/4 माइनस 1/4, लेकिन ऐसा है नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे सीधे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे सीधे सीधे हमें दिख रहा है कि +1/4 और -1/4 हमारा कट के कितना हो जाएगा -0, ये ब्रैकेट क्लोज, ये ऐसे हो गया। ठीक है, 1/4 प्लस यहाँ हो जाएगा 1/4 माइनस 1/4। अब देखो यहाँ पे ये -0 से हटा दो, प्लस 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 1/4 1/4, ये हो गया हमारा। तो 1/4 प्लस ये हो जाएगा 1/4। अब देखो माइनस, इसे भी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। देखो 1/4 का क्या मतलब होता है, 1/4 का मतलब होता है 1/4 का मतलब होता है 1/2 इंटू 1/2, और 1/2 को क्या बोलते हैं, हाफ। क्या बोलते हैं इसको, हाफ। 2 हाफ का मतलब होता है ये, इसका मतलब होता है हाफ ऑफ हाफ। जब आप किसी चीज को हाफ करते हैं तो उसे 1/2 कहते हैं, और एक बार जब हाफ कर देते हैं, 2 बार जब हाफ करते हैं तो उसे 1/4 कहते हैं। यानी 1/2 को हम बोल सकते हैं 8 आना, और 1/4 को क्या बोल सकते हैं 4 आना। अब आप ही बताइए, आपके पास 2 4 आना है तो 2 4 आना मिलके 1 8 आना होगा कि नहीं होगा। या अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसे क्या कीजिए, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। 4 और 4 का एलसीएम होगा, ये जिन लोगों को समझ में नहीं आता मैं उनके लिए कह रहा हूँ। 4 और 4 का एलसीएम 4 होगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा ना, 1 1 जा 1, 4 4 कट गया, 1 बच गया। कुछ नहीं है, आप आराम से करें, जैसे बता रहा हूँ वैसे करें। अरे 1 2 3 सवाल आएंगे, यहाँ से 4 5 सवाल आएंगे, आराम से बनेंगे। 1/4। अब बताइए यहाँ माइनस है, -2, ये देखो ये कितना हो जाएगा 2/4, 2/4। तो ये +2/4 है, प्लस माइनस माइनस -2/4 लिख दो। ठीक है, आप चाहो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हम कर सकते हैं, पर कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए नीचे चूंकि सेम संख्या है इसको सेम रखें, आपको प्रोसेस करने में आसानी होगी। प्लस अब बताइए यहाँ पे
एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 4 4 सेम है, जब नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम होगा 1 - 2, जब नीचे की संख्या सेम हो तो ऊपर की संख्या भी सेम होगी, साइन भी सेम होगा, इसमें कुछ नहीं करना है। तो 1/4 प्लस, अब मुझे बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और 1, तो -2 में से 1 गया, कितना बचेगा हमारा -1/4, -1/4, तो यहाँ क्या बचा 1/4 प्लस माइनस माइनस 1/4, यही तो बचा। और जब ये बचा तो आप क्या देख सकते हैं, +1/4 -1/4, हमारा आंसर कितना आ रहा है 0, हमारा आंसर कितना आएगा 0, देख लीजिए। और इसे बिना पेन पेपर के भी आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे हमारा 1/4 कैंसिल हो गया, 1/4 अगर हम ऐड करेंगे तो हाफ होगा ना, 54 54 58, 1/2 होगा, ठीक है। या हम लिख सकते हैं 4 4 सेम है तो 2/4 हो गया, ठीक है। 2/4 में से 1/4 चला गया, 2/4 में से, ये 2/4 में से 1/4 चला गया, यानी कि 4 कट हुए 2 ठो है हमारे पास, 4 कितना है 2 ठो है, और यहाँ पे 4 कितना है 1 ठो है, तो 2 ठो 4 में से 1 ठो 4 चला गया, तो 1 ठो 4 तो बचेगा, और ये बड़ा है तो माइनस साइन हो गया, तो ये प्लस प्लस यहाँ नहीं कट गया, 0 हो गया। आप यहाँ से 2 से 3 स्टेप जो है, 2 से 3 स्टेप आसानी से कम कर सकते हैं, बशर्ते आप उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, आपको ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम में 50 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, ऐसा तो नहीं है सारे के सारे हाई लेवल CGL के हो या बैंकिंग के हो, आपका वैसा नहीं है। आपको टेट की एग्जाम देनी है, जो क्वेश्चन आएंगे आराम से इत्मीनान से बैठ के कीजिए, सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझिए। चौथा नंबर सवाल देखिए और इसे करने का प्रयास कीजिए। 4 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। (0.2809 + 0.2209 + 0.94 × 0.53 और डिवाइड बाय 0.23 × 0.23 + 0.23 × 1.54 + 0.77 × 0.77। ऑप्शन आपके पास है 1, 0.5, 0.75, 0.25। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको एक बार बढ़िया से देखें और सॉल्व करें। जब मैंने आपको पिछली मैथ की क्लास करवाई थी तो मैंने वहाँ बोला था कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के मैं जो फॉर्मूले बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि उसको इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे उसी को इस्तेमाल किया गया, क्योंकि देखिए यहाँ तो हम मल्टीप्लाई अगर करने जाएंगे इस तरह के नंबर को, तब तो हो गया, तब तो हमारा मैथ बनता रह गया। ये मैथ ऐसे नहीं बनते हैं। ये मैथ बनाने के लिए आपको ये टेस्ट किया जाता है कि आपको कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के फॉर्मूले आते हैं कि नहीं। a + b का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, a² + b² + 2ab, ये आपको पता है। और a - b का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, a² + b² - 2ab। ये दोनों फार्मूला जब मैंने पहली क्लास दी थी मैथ की, WBTET की 7 घंटे की, वहाँ मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो पार्ट है वहाँ मैंने ये बताया था कि आप इन फार्मूलों को अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा तो यहाँ ये फार्मूले जो है हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इन सवालों को हम सॉल्व कैसे करें, ध्यान से देखिए। मैं एक बार साइन खींच रहा हूँ यहाँ पे, नीचे अगर आप देखें 0.23 2 बार है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.23 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0.23 × 1.54 है, ठीक है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए 0.77 × 0.77, इसे लिख सकते हैं 0.77 का स्क्वायर, 0.77 का स्क्वायर। अब बच गया ये, अब बच गया ये। यहाँ पे देखिए 0.23 तो आपको दिख रहा है ये a² + b², a² + b², तो a² + b² अगर हमारे पास है तो कौन सा नहीं है, 2ab नहीं है, यानी यहाँ पक्का 2ab है, लेकिन 2 तो नहीं दिख रहा है, यानी 2 मल्टीप्लाई हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पे 2 लिखें इस तरह से तो हमें क्या चाहिए, a चाहिए × b चाहिए, 2ab, तभी तो a² + b² + 2ab होगा। 2 तो लिख दिया, a यहाँ पे लिखा हुआ है 0.23, ये रहा, तो ये तो सेम रहेगा। और b कौन सा है, ये वाला 0.77, इसलिए ये जो नंबर आया है ना 1.54, ये 1.54 क्या है, 2 को 0.77 से मल्टीप्लाई किया। देखिए 2 7 जा 14 कैरी हो गया 1, 2 7 जा 14 और 1 15। देखिए इससे गुना करके 2 को यहाँ से वैनिश कर दिया गया, 2 को हटा दिया गया है ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। लेकिन आपको समझना होगा कि ये पूरा का पूरा जो है ये a है और ये a है,
a इंटू ए, ये b है और ये b है, b इंटू बी, और यहाँ पे क्या है 2ab, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, हमने एक्सप्रेशन में लिख दिया, समझाने के लिए मैंने लिखा। लेकिन ऊपर वाला सामान देखिए क्या है, 0.2809 प्लस 0.2209, इतनी बड़ी बड़ी संख्या आने के बाद हमें समझ में नहीं आती है कि करें क्या। 0.94 और 0.53। अब बताइए कि हम लोग यहाँ पे क्या करें, इन लोगों ने क्या किया है, देखिए यहाँ पे एक टर्म है 0.53 का स्क्वायर। अब बताइए 0.53 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मैंने पहली वीडियो में बता दी है, फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 53। अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूं तो मैंने कहा था आप लोगों को कैसे निकालते हैं स्क्वायर, बीच भाग कर दीजिए, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, a स्क्वायर, a प्लस बी का होल से क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, देन 2ab, तो 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, कैरी कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो गया। देन बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 कितना हो जाएगा 28। देखिए यहाँ पे आया है 2809, और चूंकि दो संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे दो संख्या के बाद अगर पॉइंट है उसका स्क्वायर करना है तो 4 संख्या के बाद डेसिमल हो जाएगा, यानी 2809। अब यहाँ पे देखिए 2209 है, ये किसका स्क्वायर है, तो आपको समझना पड़ेगा, मैंने आपको स्क्वायर निकालने भी आपको सिखाया था कि 2209 हम लोग स्क्वायर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अंतिम संख्या देखते हैं, अंतिम संख्या क्या है 9 है, तो 9 किसके स्क्वायर करने से आता है, 3 के स्क्वायर करने से भी 9 आता है, 7 के स्क्वायर करने से भी 9 आता है। यूनिट प्लेस का नंबर हमको आ गया, पहली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, इतना रिविजन करने का समय नहीं है। तो यूनिट डिजिट को देख के ये समझ में आता है, 9 को देख के कि 3 का स्क्वायर से भी 9 आता है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, तो भी 9 आएगा। अब आते हैं टेंस प्लेस पे, तो पहले जो स्क्वायर होता है लास्ट की 2 डिजिट हम हटा देते हैं। अब यहाँ बच गया 22। अब हमें एक ऐसी नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर करने पे या तो 22 आता हो या 22 से कम आता हो। तो आप बोलेंगे सर 5 का स्क्वायर 25 ज़्यादा हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 20 ज़्यादा हो जाएगा, कितना लेंगे 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब हमारा आंसर होगा या तो 43 या 47। कैसे पता करें, तो यहाँ दोनों में 4 है, 4 को उसके अगले नंबर 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, 4 5 जा कितना होगा 20। अब बताइए अंदर का ये जो 22 है ये 20 से ज्यादा है कि नहीं, ज्यादा है, तो दोनों में ज्यादा कौन है 47, तो यानी कि ये जो स्क्वायर है किसका है 47 का है। तो इसे लिखिए 0.47 का स्क्वायर, 0.47 का स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा 2ab, तो 2 इंटू ये a है, ये a है, ठीक है, इंटू b कौन है, ये है। आप मिला के देख लीजिए, यहाँ क्या लिखा है 0.94, ये देखिए a तो ये मिल गया, इस 2 को 47 से, 47 का डबल कितना होता है 94, यानी इस 94 में 2 इंटू बी है और यहाँ पे क्या है a है, तो 2ab, तो 2 को a से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 को b से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जस्ट ये क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करने के लिए ये लोग ऐसा कर देते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, एकदम आसान हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होगा a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने कर लिया, यहां तक कोई दिक्कत, हम बोलेंगे नहीं दिक्कत, तो अब तो आसान है, अब तो सवाल में कुछ रहा नहीं। देखिए यहां पे है 53, यहां पे है 47, दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर, 53 पैसा 47 पैसा, 53 पैसा 47 पैसा जोड़ेंगे तो 1 रुपया, तो 1 आ गया, डेसिमल का पार्ट हट गया। 23 पैसा और 77 पैसा जोड़ने से कितना होगा 1 होगा, 1 का स्क्वायर, दोनों कट के कितना हो जाएगा 1, आपका आंसर हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपने मेरी मैथ्स की पहली वीडियो अगर नहीं देखी है, वहाँ का सारा बेसिक का काम आपने नहीं किया, जबकि मैंने आपको 3-4 दिन का समय भी दिया कि आप उसे देख ले, तो आप कैसे समझेंगे कि ये 2809 मैंने लिखा है 53 का स्क्वायर है, 2209 47 का स्क्वायर है। आप तो मुझसे पूछेंगे ना सर कहाँ से लाया आपने 47, तो आपको समझना पड़ेगा ना कि स्क्वायर कहाँ से आया। ये जो 2809 है 53 का स्क्वायर है, आप देखिए मैं निकाल देता हूँ इसका भी, देखिए 2809 स्क्वायर रूट निकालता हूँ, देखिए कोई बात नहीं है, मैं आपको सिखा देता हूँ।
अंत में 9 है तो पहले यूनिट देखिए, जो यूनिट डिजिट पे 9 है, ये 9 किसके स्क्वायर करने से आते हैं? तो 3 का स्क्वायर करने से भी 9 आता है, या 7 का स्क्वायर करने से भी 9 आता है। तो यूनिट प्लेस कर, वंस प्लेस पे कौन होगा? आ गया। अब टेंस प्लेस की बारी है, तो ये पीछे से 2 नंबर आउट होंगे। स्क्वायर में पीछे 2 नंबर आउट होते हैं, क्यूब में पीछे का 3 नंबर आउट होते हैं। अब क्या 28, किस नंबर का स्क्वायर करने पे, किस नंबर का स्क्वायर करने पे या तो 28 आ जाए या उससे कम आ जाए? तो आप बोलेंगे सर 5 का स्क्वायर, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, जो 28 से ज़्यादा है। तो 5 का स्क्वायर 25, तो 5 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे। अब सवाल ये है कि सर आंसर कौन सा होगा, कि सर 53 होगा, 57 होगा। तो 5 को क्या करेंगे? इसके अगले नंबर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 जा कितना होता है? तो बोलोगे 30। तो अंदर की ये जो संख्या है 28, 30 से बड़ी है कि छोटी? तो आप बोलोगे सर छोटी है ये 28, तो छोटी संख्या ले लो 53। ये रहा 53 का स्क्वायर। 4 संख्या के पहले पॉइंट था, तो यहाँ पे 2 संख्या के पहले पॉइंट होगा, क्योंकि जब ये टूटेगा तो 4 संख्या के पहले जो है डेसिमल का प्लेस लग जाएगा। इस तरह से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सवालों को यहीं पे अगर समझ लेते, अगर आपने फॉर्मूला का एप्लीकेशन अगर आपने समझा होता, तो ये कितना स्टेप है? 1 2 3 खत्म। कितने सेकंड लगते हैं आप बताइए? 15 सेकंड से 20 सेकंड का समय लगेगा आपको। इससे ज़्यादा समय अगर लग रहा है, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम है। ये तो बात माननी पड़ेगी। तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिए, 240 डिवाइड बाई 10 इंटू 2 या इंटू ब्रैकेट में इंटू 2 प्लस सेकेंड ब्रैकेट 7 इंटू 3 प्लस 2 फर्स्ट ब्रैकेट 75 माइनस 4 इंटू 13 प्लस 12 डिवाइड बाई 6। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करें। 240, आप बोलेंगे कि सर 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि 10 तो नीचे आएगा। हम बोला कैसे 10 नीचे आएगा? डिवाइड वी बॉदमाश के नियम में, यहाँ देखो वी बॉदमाश का जब नियम करेंगे, आप बोलोगे भाई डिवाइड करने के लिए, लेकिन 10 के बाद तो ब्रैकेट है, यानी 10 यहाँ बैठा हुआ है कि ये तो थर्ड ब्रैकेट जो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक है, इसकी पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 10 के साथ उसका प्रोसेस होगा, तब जाके वो नीचे आएगा, तब जाके डिवाइड साइन में नीचे आएगा। आपको बात समझनी पड़ेगी। अगर आपने यहाँ पे 10 को नीचे लाके इस तरह से अगर इसे काट दिया, फिर यहाँ ब्रैकेट शुरू कर रहे हैं, तो पूरा खत्म, आपका पूरा मैथ ही खत्म हो गया, यानी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं आपका। तो वी बॉदमाश के नियम हम क्या जानते हैं? देखो यहाँ पे ये डिवीजन है ना, पर इसके पहले ऑफ है, उसके पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट है, सेकेंड ब्रैकेट है, थर्ड ब्रैकेट है। आप इस चीज को समझो, इस चीज को समझोगे तो ही आप इसको कर पाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 240 है, 240 लिख दो यहाँ पे, डिवाइडेड 10, कुछ नहीं कर सकते इसका, इस 2 का भी कुछ नहीं कर सकते, प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई है। अब आपको पता है ना कि प्लस के पहले क्या आता है? मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 का जो भी खेल है इसके साथ है, यहाँ नहीं है, हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 7 3 जा कितना हो जाएगा? 21, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस लिख दिया 2, ब्रैकेट दे दिया, यहाँ है 75 माइनस 4 इंटू, आप यहाँ इसे माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस के पहले क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन आता है, और उसके पहले भी क्या आता है? विंकुलम का साइन आता है। अब विंकुलम का साइन देखिए, यहाँ पे क्या है? 13 से स्टार्ट होकर 6 तक है, इंटू के ऊपर नहीं है, यानी 13 का साइन क्या है? यहाँ प्लस है। तो अब देखो यहाँ प्लस भी है, डिवाइड भी है। वी बॉदमाश के नियम में पहले विंकुलम में काम करना है। विंकुलम के अंदर भी प्लस और डिवाइड अगर दिया है तो पहले क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 6 से इसे काट दो ना, 6 तो नीचे आएगा ना, डिवाइड नीचे 2 आएगा, और 13 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 15। तो 4 इंटू, और ये पूरा काटा, 6 दूनी 12 और 13 प्लस 2 यहाँ हो गया 15। तो ये पूरा विंकुलम खत्म हो गया, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये हो गया 240, 10 हो गया हमारा, ये 2 हो गया, प्लस, इसे प्लस मत कर देना, यहाँ पे 2 का काम पहले मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट का, याद रखना, ये प्लस नहीं होगा यहाँ पे 2। अब यहाँ देखो पहले मल्टीप्लाई होगा, है ना, ये दोनों क्या हो जाएगा? पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15 4 जा कितना हो जाएगा? 60, 15 चौके कितना हो जाएगा? 60, लिख दो, है ना। हम चाहते तो डायरेक्ट माइनस कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा किया नहीं, आपको समझाने के लिए बता रहे। 240 डिवाइड बाई 10 2 प्लस, अब यहाँ देखो 21 प्लस 2 इंटू 75 रुपीज़ आपके पास है, आपके 75 रुपये हैं, 60 रुपये किसी को दे दो ना, 15 रुपये तो आएगा वापस। ये ब्रैकेट हट गया, ये आ गया यहाँ पे 240 डिवाइडेड 10 2 प्लस। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है? 15 और 2 को पहले गुना करना है, उसके बाद तो प्लस होगा। तो 15 2 जा कितना होता है? 30, ये दोनों गुना करेंगे 30 और 21 आपके पास है, तो कितने हो गए? 51।
ठीक है, 15 दूनी 30, 30 और ये 20 50 और एक 51 हो गए। अब क्या करना है, 240 डिवाइड बाय 10 और ये कितना हो गया आपका 53। ये कितना 51 और 2 कितना हो गया आपका 53। 51 और 2 कितना हो गया 53। यहां तक हम लोग आ गए। अब यहां कुछ भी नहीं है। अब बताओ मल्टीप्लाई है डिवीजन है, तो पहले क्या होगा, डिवीजन होगा। तो लिखो 240 डिवीजन ऐसे देते हैं ना, ये पूरा नीचे आ गया, क्या दिक्कत है, पूरा नीचे आ गया, 0 0 कैंसिल हो गया। हमारा जो आंसर बचा वो कितना हो गया 24/53। ठीक है, हमारा आंसर कितना होगा 24/53 हमारा आंसर हो जाएगा। 24/53 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, कैसे करना है हमने एक एक जगह मैंने बताया। आप यहाँ डिवाइड मत कर देना, 10 को देख के डिवाइड, जहां डिवाइड किए आंसर आपका आएगा, शायद ऑप्शन नहीं मिल जाए, लेकिन वो पूरा प्रोसेस गलत है। आप बोलोगे नहीं मैं इस क्वेश्चन को चैलेंज करूंगा, लेकिन आपने देखा ही नहीं कि आपने पूरा प्रोसेस ही गलत कर दिया वहां पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए स्क्रीन पे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे, जहां पे सवाल आपको दिया है 2 इंटीजर 2/3 सेकंड ब्रैकेट देन फर्स्ट ब्रैकेट देन विंकुलम के अंदर है 7/8 प्लस 3/4। इस बात को ध्यान रखें, यानी पहले इसका काम करेंगे। इसे आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 2 जा 6 प्लस 2 8/3 हो जाएगा। यहां जो काम होगा उसके बाद ये 4/6 से मल्टीप्लाई होगा। डिवाइड साइन है 3 इंटीजर 1/4, इसे भी आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले। 4 3 जा 12 प्लस 1 13/4 प्लस 7/8। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। चलिए सवाल को करते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, 8/3 हमने लिख दिया। ब्रैकेट दे दिया, फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट किया। 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा 8 होगा। 8 से 8 कट जाएगा 1 से, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, प्लस का साइन है प्लस दे। 4 को डिवाइड करें 2 से, 8 को डिवाइड करें 4 से 2 जा जाएगा एंड 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे है इंटू 4/6। जब आप ये कर लेंगे तो विंकुलम हट जाएगा। डिवाइड है 3 4 जा कितना हो जाता है 12, 12 प्लस 1 कितना हो जाता है 13, 13/4 यहाँ पे है, इसे लिख दे यहाँ पे, और ये है 7/8। ओके, देन 8/3 यहाँ पे लिखे। अब यहाँ पे देखिए 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारा 13, 7 और 6 13, 13/8 यहाँ हो गया आपका 4/6। यह हमने लिख दिया। ये ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट देना भूल गए हम। ये हो गया 13/4 और ये हो गया प्लस 7/8। ओके, अब कुछ भी नहीं है। 8/3 ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 13 1 जा कितना हो जाएगा 13 एंड 6 2 जा कितना हो जाएगा 12। ये डिवाइड है ना, अब इसे मल्टीप्लाई का साइन करें तो ये रिवर्स हो जाएगा, 13/4 हो जाएगा 4/13 प्लस 7/8। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे 8/3 ये देखो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 13 1 जा 13, तो कितना बचा 1 1 जा 1, नीचे यहाँ पे आया 3 और ये है प्लस 7/8। यही तो बचा, बस यही तो काम करना है। अब यहाँ जो होगा वो 8/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ में ब्रैकेट देते हैं। 3 और 8, 3 8 को नहीं काट सकता, 8 3 को नहीं काट सकता, इसे कोप्राइम कहते हैं। दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 24। 3 से काटे 3 8 जा और 8 1 जा 8, प्लस का साइन दे दें। 8 से भाग करें कितने जाएगा 3 से, 8 3 जा 24, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें 1 से। ओके, अब यहाँ बचा 8/3, ब्रैकेट को हटाए तो मल्टीप्लाई साइन आ गया। 21 प्लस 8 कितना हो जाएगा 29 और नीचे कितना हो गया 24। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 29 प्राइम नंबर नहीं कटेगा तो ऊपर हो गया 29, नीचे हो गया 3 3 जा 9, तो 29/9 ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। 29/9 ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो बहुत ध्यान से करना है जब आप चीज़ों को काट रहे हैं इस तरह से, तो 4 3 जा 12 ना कि 4 2 जा 12। कभी कभी ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं जो बहुत ही डेंजरस है। रिजल्ट तो आपका आएगा लेकिन ऑप्शन में नहीं मिलेगा। टोटल फ्रस्ट्रेशन एंड वेस्टेज ऑफ टाइम। तो इस बात को ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 7 को हम लोग देखते हैं और इसे सावधानी से करते हैं। 2 प्लस ये 2 प्लस 2, ये दोनों कभी प्लस नहीं होगा क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ब्रैकेट के साथ, तो इसे नहीं करना है, ये गलती ना करें। यहां से देखिए सेकंड ब्रैकेट शुरू होता है -2 माइनस। अब देखिए 3 - 2, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, है ना, और माइनस प्लस कितना हो जाएगा -1। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया,
ये पूरा काम खत्म हो गया। ये प्लस का साइन है दिया हमने 3 माइनस। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ ब्रैकेट है 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -1 लिख देते हैं आराम से। यहाँ ब्रैकेट क्लोज है, फिर माइनस है, फिर यहाँ ब्रैकेट है 3 इंटू 2 माइनस, देखिए 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 माइनस प्लस कितना हो जाएगा -1। ये बंद हो गया, ये भी बंद हो गया और ये भी बंद हो गया। इसके बाद देखिए 2 प्लस 2 माइनस, अब यहाँ पे देखिए 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 बचेगा और माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना है +3 माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1। ठीक है, यहाँ ये ब्रैकेट हो गया माइनस, ये हम देखते हैं यहाँ पे इस तरह से 3 मल्टीप्लाई है यहाँ पे 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं 2 प्लस 2 यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, 4 प्लस 2 हो जाएगा 6 और 6 माइनस 1 6, ये 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये हमारा 5 हो गया और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा ये -3 1 जा कितना हो जाएगा 3। ओके, तो 2 प्लस 2 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, ये 2 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा हो गया 2 प्लस 2 जा कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 और 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा 8। आप इसे अगर घर में करने के लिए बैठे आप देखेंगे 2 से 3 बार आपका कहीं ना कहीं आपने किसी को गुना करने में और साइन को अदला बदली करने में आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है। तो इस तरह से आप इसका आंसर जो है निकाल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी गलती भारी पड़ सकती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 6 माइनस 6 माइनस 3, टोटल जो है 6 पे ही दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। 6 माइनस यहां पे आते हैं 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 कितना होता है 3 और माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस दिया हुआ है 3, ये बंद हुआ, ये बंद हुआ और ये बंद हुआ। और आप इसे बिना पेन पेपर के भी कर सकते हैं। 6 माइनस 6 यहां माइनस है, माइनस हम दे दीजिए। अब आप बताइए 6 में से 3 रुपए चला जाए तो 3 रुपए बचेगा और ये साइन बड़ा है तो प्लस का साइन है। अब अगर ब्रैकेट को तोड़ना है तो माइनस को प्लस से गुना करेंगे, माइनस प्लस क्या होगा माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। ठीक है, और 6 माइनस 3 फिर वही बात 3 बचेगा और माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस। ठीक है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 कितना बचेगा 3, माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस और 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, एक एक स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा। जो चीजें आपको देखने में जितनी आसान लगती है वो उतनी ही टफ होती है, इस बात को आप ध्यान रखें। इतना आसान नहीं है कि इसे एक बार में सॉल्व कर दिया जाए, खूब प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, बहुत सारा प्रैक्टिस का जो है जरूरत पड़ता है हम लोगों को। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट जो है क्या हो जाएगा क्लियर होता चलेगा। चलिए सवाल नंबर 9 लेते हैं। सवाल नंबर 9 को देखिए और सवाल नंबर 9 को देखकर बताइए कि हम इसका आंसर जो है क्या करेंगे। 1/2 सब सारे के सारे 1/2 है, सारे के सारे यहाँ पे 1/2 है। अगर इसे बिना पेन पेपर के बनाया जाए तो कैसे बनाएंगे, एक बार मैं बना के दिखाता हूँ। देखिए +1/2 -1/2 खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया ना, बचा 1/2, तो -1/2 है ना, ये +1/2 ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया और ये +1/2 -1/2 खत्म, क्या हो गया आंसर हमारा 0 हो गया आंसर। इसे करना भी नहीं है, विंकुलम के अंदर का पहले काम करना है ना। मैं फिर से करके दिखाता हूं आपको, इसे करने की जरूरत नहीं है, ये बिना पेपर का सवाल और एग्जाम का सवाल है। देखो विंकुलम 1/2 के ऊपर है तो 1/2 का साइन क्या है प्लस, ये प्लस बाहर है, +1/2 -1/2 खत्म, तो यहां तो 0 हो गया, तो ये पूरा खत्म करो, यहां से बचा 1/2, तो माइनस प्लस -1/2, यह है -1/2 +1/2 -1/2 खत्म, 0 0 कोई जरूरत नहीं है, ये पूरा खत्म, बचा 1/2, तो माइनस प्लस -1/2, यहां +1/2, तो +1/2 -1/2 खत्म हो गया, तो कितना है हमारा फाइनल आंसर कितना आया हमारा 0 आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10,
0.46, 0.46, 0.54, 0.54, 0.92, 0.5। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसे हम लोग कैसे करेंगे। इसे करने से पहले मैंने आपको बताया था कि आपको जो एक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपको इसको ध्यान में रखना है। तो इसे कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे हम बताते हैं। आप इसे अगर a मान ले तो ये भी a हुआ, इसे अगर b मान ले तो ये भी क्या हुआ, b हुआ। ठीक है, इसे आपने a माना था, ये रहा, सॉरी माफ कीजिएगा, इसे हमने क्या माना था, इसे हमने b माना था, यानी इस जगह पे क्या छुपा हुआ है, 2 इंटू a। तो 2 तो आ गया, a कौन है 46, और 46 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 92, है ना। तो यहां देखिए a इंटू a क्या आ जाएगा a स्क्वायर, b इंटू b क्या आ जाएगा b स्क्वायर, और ये क्या है 2ab, तो यहां लिखिए 2ab, और इसकी फॉर्मूला क्या होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बताइए a कौन है, तो a बोलेंगे सर a है 0.46, b कौन है तो बोलोगे सर 0.54, है ना। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, भाई आपके पास 46 पैसे हैं और 54 पैसे हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 रुपया होगा ना, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही तो होता है, कितना होता है 1 ही होता है। ठीक है, ये आपका 10 नंबर का आंसर हो गया। तो आपको अगर फॉर्मूला को प्रॉपर तरीके से यूज करना आते हैं और आप चीजों को, छुपी हुई चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ 92 का मतलब है 2 इंटू 0.47, तो 2 ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b, 2ab, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको दे दिया गया 0.92। आपको समझ में नहीं आता कि 0.92 आखिर आया कहां से, तो यहां से आया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मजा आ जाए करने का। अगर क्वेश्चन नंबर 11 को करना है तो मेरी जो सीजन 2 एपिसोड 1 जो मैथ्स की क्लासेस अभी मैंने 5-6 दिन पहले मैंने डाली है WB टेट के लिए या दूसरे किसी भी एग्जाम्स के लिए, बैंकिंग, CGL, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, फूड SI दे रहे हो, अगर बेसिक आपकी क्लियर नहीं है तो वो 7 घंटे की वीडियो है, पार्ट पार्ट करके उसे देखें। WB टेट के लिए तो रामबाण है ही, ब्रह्मास्त्र है ही, 5 से 10 नंबर का सवाल वहां से आएगा और वो देखेंगे तो ये सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आते हैं, क्या है 111 माइनस 111 डिवाइडेड 111 इंटू, यहां क्या है 111 डिवाइडेड। अब देखो यहां पे विंकुलम के अंदर 111 को 111 से गुना करना है, भैया कैसे करेंगे 111 को 111 से कैसे गुना करेंगे। देखिए 11 को 11 से कैसे गुना करेंगे, तो हम जानते हैं सर ये 1 to 1 होता है, क्योंकि ये कितनी होती है 11 की स्क्वायर होती है, तो इसकी वैल्यू 1 to 1। लेकिन बात को समझे, कितनी बार 2 है, 2 बार 2 है, तो इसका 11 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका नियम कहता है कि 2 बार 2 है तो कैसे जाए, पहले 1 लिखे फिर 2 लिखे, 2 बार हो गया, फिर वापस आ जाए, वापस बने 1 2, वापस बने 1 में 1 2 1। उसी तरह से अगर 3 बार 3 है, 3 बार अगर 1 है, 1 1 1 1 1 1, तो 3 तक जाए और फिर 1 तक वापस आ जाए, मैंने 1 2 3, फिर वापस आ जाए 2 1। इस तरह से अगर 4 1 है इस तरह से, तो 4 तक जाए वापस आ जाए 1 2 3 4, 4 तक गए 1 3 4, वापस आ जाए 3 2 1। अब मुझे बताएं, अगर आपको ये नहीं मालूम है कि इसे इस तरह से करना होता है, अगर आपने मेरी बेसिक क्लास अगर नहीं देखी है तो आपके यहाँ तो हालत खराब हो जाएंगे, आप तो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे, उतना समय तो है नहीं। तो इसे गुना करेंगे 3 बार है तो 1 2 3 2 1, हम वापस आ जाएंगे। ठीक है, हमारा काम हो गया, और जैसे ही ये कर लेंगे आपका काम आसान हो जाएगा। और ये बिना पेन पेपर का सवाल है, अगर ठीक से देखें तो 1 1 1 इंटू, अब देखिए ये 1 1 1 है और ये डिवाइड है तो ये नीचे आएगी 1 2 3 2 1, इस तरह से आएगी ना। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 1 1 1 1 डिवाइडेड 1 1 1 इंटू, अब बताओ ये 1 2 3 1 1 1 से जाएगा ना, क्योंकि 1 1 1 को 1 1 1 से गुना करने पर अगर ये इतना आता है तो 1 1 1 से काटेंगे तो ये 1 से, और ये 1 1 1 से ही जाएगा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने से इतना आता था। तो अब ब्रैकेट हटेगा तो कितना आएगा, ऊपर 1 और नीचे 1 1 1, ये हमारा हो गया। ठीक है, 1 1 1 माइनस 1 1 1, ये डिवाइड है, डिवाइड दे दो, ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 1 बचा, ये 1 बचा यहाँ पे, तो इसका कोई जरूरत नहीं है 1 1 1, नीचे 1 आएगी तो नीचे 1 रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या बचेगा 1 1 1, और ये 0 कट जाए 111 कट जाएगा, कितना बचेगा हमारा 0 आंसर बचेगा।
तो अब सवालों को अगर ये पता था आपको कि कैसे किस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप सवालों का जवाब यहीं पे दे सकते थे, क्योंकि ये है 1 2 3 2 1, फिर इसको डिवाइड करेंगे इससे तो ये कटेगा तो 1 1 1 होगा, फिर ये और ये कट जाएगा, ठीक है ना, तो ये और ये कटेगा तो 0 ही तो बचेगा, 0 ही तो बचेगा। इस तरह से आसानी से आप इस सवाल का जवाब कर सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 2.32 2.32 माइनस 4.64 0.32 प्लस 0.1024 और नीचे कुछ दिए हुए हैं और आपको इसको सॉल्व करना है। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। 12 नंबर सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको जो जानना है वो ये कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये आपको जानना होगा। और ये अगर आप जानते हैं तो आसानी से आप अपने सवालों को जो है आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मेरी जो मैथ्स की वीडियो है बार बार कह रहा हूं, वहां पे जब मैंने स्क्वायरिंग सिखाई थी तब मैंने आपको बताया था कि 316 से लेके 999 तक का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो 5 सेकेंड लगेंगे आपको इसको स्क्वायर निकालने के लिए, ठीक है, वो आप जाके देख लीजिए। क्योंकि 315 तक के जो स्क्वायर होते हैं, 315 तक के जो स्क्वायर होते हैं वो 5 डिजिट्स में आते हैं। कितने डिजिट्स में आते हैं? 5 डिजिट्स में आते हैं। 316 से 999 का अगर आप स्क्वायर निकालेंगे तो आपका आंसर जो है 6 डिजिट में आएगा। कितने डिजिट में आएगा? 6 डिजिट में आएगा। 316 से 999 का स्क्वायर निकालेंगे तो 6 डिजिट में आएगा। आप यहां देखिए, यहाँ कितना डिजिट है? 3 और 3 6, यानी कि ये जो है अगर इस फॉर्मूला में बैठेगा तो किसी ना किसी का स्क्वायर है, और वो स्क्वायर कितने डिजिट का होना चाहिए? कम से कम 316 से 999 के बीच होना चाहिए। और चूंकि देखिए लास्ट में 5 है, लास्ट में कितना है? 5 है, तो 2 डिजिट का तो कभी भी नहीं होगा। 3 डिजिट, वो भी 316 से 999 के बीच का कोई अगर नंबर है उसको स्क्वायर करेंगे तब 6 डिजिट में आएगा। तो ये तो होगा नहीं, यानी कौन सा है? 3.45, यानी ये बंदा जो है ना, ये बंदा जो है ये 3.45 का स्क्वायर है। एकदम क्लियर बात समझ लीजिए आप, एकदम क्लियर बात समझ लीजिए। तो अगर आप ये बात समझे हैं तो इन देखिए, ये a है, ये a है ना। आप यहां पे देखिए, यहां 4.64 है, यहां 0.32 है। अब यहां देखिए 1024 है। अब ये 1024 4 डिजिट का नंबर है, यानी किसी 2 डिजिट का स्क्वायर होगा। यहां देखिए 32 है, अगर आप 32 का स्क्वायर करें, अब बोलेंगे सर 32 का स्क्वायर कैसे करते हैं? फिर मैं वही बात कहूंगा कि आप मैथ्स की वीडियो जाके देखें कैसे करेंगे। 20 से डिवाइड करें, इसको a मान ले, इसको b मान ले, मान लिए, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2ab, 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12, कैरी हो गया 1। देन b स्क्वायर माने 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 10। यानी कि ये जो बंदा है ये 0.32 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 0.32 का स्क्वायर है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2.32 का स्क्वायर, जो कि यहां पे दिख रहा है, ठीक है, प्लस इसे ले आइए, ये किसका स्क्वायर है? 0.32 का, 0.32 का स्क्वायर, या माइनस है, माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू b। देखिए यहां पे 4.64 कहां से आया? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी इसमें 2a छुपा हुआ है और b आपको यहां दिया हुआ है। इसी b का स्क्वायर है यहाँ पे, इसको हमने क्या किया? एक्सपांडेड फॉर्म में लिख दिया। अब हम यहां आ जाए, आइए, मैंने कहा ये 6 डिजिट का नंबर है, तो किसी 3 डिजिट के स्क्वायर का, 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर होगा, जो केवल कौन है? 3.45। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 3.45 का स्क्वायर। बोलिए क्या दिक्कत है? बोले कोई दिक्कत नहीं, a स्क्वायर, इसे b है तो b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस है ना, माइनस दे दो, क्या होगा? 2a, a कौन है? 3.45 और b कौन है? 0.45। आप वैसे ये 0.9 कहां से आया? 0.9 मतलब 0.90। देखो 2 को 45 से मल्टीप्लाई किया गया, 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 0.9। 45 दूनी 90, 0.9 मतलब 0.90, एक ही बात है। और 3.5 को ऐसे लिखा गया है, तो अब हमारा आसान हो गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी वही होगा, 3.45 माइनस b का होल स्क्वायर।
अब देखो चीजें एकदम आसान हो गई। 2 रुपए 32 पैसे आपके पास है, 2 रुपए 32 पैसे आपके पास है, और कोई आपसे 32 पैसा पाता है तो 32 पैसा में से 32 पैसा दे दो। कितना बचेगा? 2 रुपए, तो 2 का स्क्वायर लिख दो। 3 रुपए 45 पैसे में से 45 पैसे कोई पाता है तो दे दो 45 पैसे, बचा 3 रुपए, तो 3 का स्क्वायर लिख दो। तो बताओ ऊपर में 4 और नीचे में 9 हुआ कि नहीं? और ये आपका आंसर हुआ कि नहीं? अब मुझे बताओ, इतना कुछ जो मुझे बताना पड़ा है इस तरह से, इसमें अगर आप जो मेरी सीजन 2 एपिसोड 1 अगर मैथ्स की वीडियो 7 घंटे की अगर देख ले, सारा क्लियर हो जाएगा। अलजेब्रा ही मैंने समझाया है, सारे स्क्वायर जो 316 से 999 है कैसे निकालने हैं, 316 के पहले 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालना है, 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालना है, नंबर सिस्टम के सारे फंडे मैंने इतने बढ़िया तरीके से समझा दिए हैं जो मुझे लगता है कि अगर आप उस वीडियो को देखें शानदार तरीके से आपके मैथ से कॉन्सेप्ट जो है बेसिक तो क्लियर हो जाने। नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 5 लेसन आपके WB टेट के सिलेबस में है। क्यों नहीं समझते हैं बात? जाके देखिए उन वीडियो को, धीरे धीरे देखिए, पार्ट बाय पार्ट देखिए। ये आपका हो गया 4/9। चलिए अब सवाल नंबर 13 करिए। सवाल नंबर 13 जो है, सवाल नंबर 13 बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है, काफी शानदार सवाल है, आपको करके जो है मजा आ जाएगा, ठीक है। देखिए काफी वही है, सेम वही चीज है, यहां पे भी वही चीज है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो है, ठीक है। अब आप इसे कर लीजिए, इसे अगर हम a मान ले, इसे भी अगर हम a मान ले, ये b है, ये b है, ये 2 है, ये a है, ये b है, तो दिख रहा है ना, a इंटू a क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, b इंटू b क्या हो जाएगा? b स्क्वायर, माइनस है, माइनस 2ab है, क्या दिक्कत है? नीचे क्या है? 0.12 है, तो हो गया ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? a माइनस b की होल स्क्वायर होती है, और नीचे 0.12 आता है। a कौन है? तो आप बोलेंगे सर a जो है 0.47 है, माइनस b कौन है? तो आप बोलोगे सर 0.35 है, 0.35 है, और नीचे क्या है? 0.12 है। हाँ माफ कीजिएगा, हाँ इससे क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे बताओ 47 पैसे आपके पास हैं, आपके पास 47 पैसे हैं, किसी को 35 पैसे देने हैं, तो क्या आपके पास 12 पैसे नहीं बचेंगे? तो ऊपर बचा 12 पैसा जिसका स्क्वायर दिया हुआ है, और नीचे 0.12 दिया हुआ है। 0.12 का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं? 0.12 इंटू 0.12 दो बार लिख सकते हैं, एक ही बात है, और नीचे एक बार 12 है तो ये एक बार कट गया, तो बचा क्या? 0.12 आपका बच गया, तो ये आपका आंसर हो गया। ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह का एक और सवाल 14 नंबर सवाल में भी है। यहां भी देखिए, हम लोग इसको ध्यान से देखें तो ये a है और ये a है, तो a इंटू a क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, ये हो गया 2ab, प्लस है, प्लस दे दीजिए, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? b, ये हो गया 2, ये हो गया a, ये हो गया b, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या हो जाएगा? b स्क्वायर, ये ऐसा हो गया। नीचे क्या है? 0.032, बस हो गया। इसे क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे 0.032, ठीक है। a कौन है? तो बोलेगा सर a है 0.527, माइनस b कौन है? तो बोलोगे सर 0.495, यही तो है, इसका स्क्वायर है, नीचे जो है 0.032 है। ओके, अब क्या करनी है? माइनस करनी है, 0 0 यहां आ गया, 7 में से 5 गया 2, मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मेरे बेसिक मैथ में सिखाया था। 2 में से 9 जाएगा नहीं, तो यहां से एक कैरी करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 9 गया 3 बचेगा, यहां से एक कैरी कर चुके हैं तो 4 बचा ना, 4 में 4 गया 0, नीचे है 0.032, इसका तो स्क्वायर है बाहर। अब ये 0.032 का स्क्वायर, इसे कैसे लिख सकते हैं? 0.032 इंटू 0.032, मैं बहुत एलाबोरेट करके समझा रहा हूं ताकि कमजोर से कमजोर बच्चे जो है ना समझ पाए, ठीक है। और जो अच्छे बच्चे हैं वो तो जानते हैं कि आगे क्या होगा, कर ही सकते हैं। ये दोनों कैंसिल हो गया तो हमारा बचा क्या? 0.032 हमारा बच गया, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है, करके मजा आ जाएगा। चलिए अब ये है 63 प्लस 36 का स्क्वायर प्लस 63 माइनस 36 का स्क्वायर डिवाइड बाय 63 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर। अगर इस सवाल को हूबहू समझे तो इन दोनों को प्लस करने से पता है कितना होता है? 99 होता है, 99 का स्क्वायर करना होगा, और इन दोनों को माइनस कीजिए, 13 में से 6 गया, ये बचेगा 7,
5 में 3 गया 2, 27 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपको इसकी स्क्वायर करनी होगी, इसकी स्क्वायर करनी होगी, जो नंबर आएगा उससे भाग करना होगा, फिर तो एग्जाम ओवर हो जाएगा, आपको घर चला जाना चाहिए उससे। अच्छा, ये एक क्वेश्चन करके घर चले जाना चाहिए, बाकी क्वेश्चन करके तो फायदा है नहीं, ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं। देखो, अगर आप सवाल को ध्यान से देखो, सवाल अगर आप ध्यान से देखो तो सवाल में आपसे क्या बोला गया है, सवाल का जो चीज है वो ये है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी जो फॉर्मूला होती है वो होती है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको ये फॉर्मूला जो कि मैंने मैथ्स की पहली वीडियो में मैंने आपको बताई थी, अगर पता है तो इस सवाल आपके लिए एकदम बहुआ क्वेश्चन है। मैं यहाँ मोरी मैनी माखन खाओ जैसा सवाल है। कैसा होगा देखो, ये a मान लो, इसे b मान लो, तो बताओ a प्लस बी का स्क्वायर दिख रहा है, इसे a मान लो, इसे b मान लो, तो a माइनस बी का स्क्वायर दिख रहा है, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो कैसे लिख सकते हैं इसको? ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दो, 2 इंटू a कौन है 63, तो 63 का स्क्वायर लिख दिए, प्लस b कौन है 36, तो 36 का स्क्वायर लिख दिए, ऐसे लिख दिए। नीचे क्या है 63 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, हो गया, बस सॉल्व हो गया, ये दोनों कैंसल, क्या बच गया हमारा 2, हमारा आंसर हो गया। बोलो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? मैया मोरी मैनी माखन खायो टाइप सवाल है, लेकिन उसके लिए माखन कहां से आयो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। माखन कहाँ, माखन का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है वो पता होगा तभी तो खाओगे, है ना। खाने के लिए पहले सोर्स का पता करना जरूरी है भैया, है कि नहीं। चलो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 भी उसी। अच्छा, एक और बात देखो, इन दोनों, इस सवाल में देखिए, ये सवाल और ये सवाल सिमिलर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों सवाल में सिर्फ एक ही फर्क है, यहां पे ये प्लस है और यहां पे ये माइनस है। भैया देखो, प्लस था तो हमने क्या लिखा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमने लिखा था 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर ऐसा हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तब ये हो जाएगा 4ab। क्या हो जाएगा 4ab। यानी जब प्लस होता है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, जब बीच में माइनस होता है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, बीच में माइनस है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्योंकि देखो, ये आपका a है प्लस ये आपका b है, तो a प्लस बी का स्क्वायर हुआ, माइनस ये आपका a है, ये आपका b है, तो a माइनस बी का स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है इन चीजों को समझना, जानना। ठीक है, इन चीजों को आप समझिए। तो दोनों में साइन का डिफरेंस था, फॉर्मूला का डिफरेंस हो गया, तो हम लोग ऊपर क्या लिखेंगे 4ab, तो 4 आ गया। ठीक है, इंटू ab, तो इंटू ab कौन है, a हो गया हमारा 14.5 और इंटू b हमारा कौन हो गया 6.23, ये हो गया 4ab। नीचे क्या है 14.5 इंटू 6.23, तो 14.5 और इससे ये कट गया, हमारा आंसर क्या बच गया, हमारा आंसर बच गया 4, ये हो गया हमारा आंसर। तो अगर आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या जो फॉर्मूलाज हैं जो मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो मैंने आपको समझाई थी, अगर उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, मैंने कहा था उसे आप लोग याद कर लीजिए। अगर आप लोगों ने याद करे हैं, इसको याद करे हैं, तो उसका यूटिलाइज करने का तरीका मैं आपको यहां समझा रहा हूं, जो एकदम आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए और 17 नंबर सवालों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, मैं आपको इतना बता दूं कि यहां जो फॉर्मूला आपका यूज होगा वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बहुत ही बढ़िया सवाल है, करें इसको एक बार अच्छे से। कैसे करेंगे सवालों को, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको ऊपर में पहले से लिखा हुआ है। ये इसे अगर हम a मान ले, इसे अगर हम b मान ले, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक्सप्रेस कर सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी में। तो क्या कर देते हैं, देखो ये a है, a प्लस बी इंटू फिर से
a माइनस बी, और आपको इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार इसको प्लस करके लिख सकते हैं। एक बार में कितना हो जाएगा, 2.7 हो जाएगा, 2 रुपए 35 पैसे, और प्लस 35 पैसे आपको और मिले हैं, तो कितना हो गया, 2 रुपए 70 पैसा। 2 रुपए 35 पैसे में से 35 पैसे देने पड़े, 2 रुपए बचेगा। तो आप एक बार में प्लस और माइनस करके भी लिख सकते हैं। यहां देखिए 2.35 है, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2.35 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां भी देखिए दोनों का स्क्वायर है, तो इसे लिख सकते हैं 0.35 का स्क्वायर। यानी क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो रहा है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है, यहाँ माइनस दीजिए, क्या होगा 2 के बाद a आएगी, फिर क्या आएगा, b आएगा 0.35। ठीक है, अब आप इसको मिला लो, देख लो, ये वाला स्क्वायर था, लिख दिया मैंने इसको ऐसे, इस वाले को स्क्वायर को लिख दिया। अब देखो यहाँ पे a ऑलरेडी ये a था, तो देखो a दिया हुआ है, यानी यहाँ पे जो 0.7 है ना, यहाँ पे 2 है और कौन है, b है। देखो 2 यहाँ पे आ गया, b कौन है, 35 दूनी 70, 0.7, तो इसमें 2b छुपा हुआ था। अब आसान हो गया, इन दोनों को जोड़ दे, 2 रुपया 35 पैसा में जोड़ेंगे, 35 पैसा तो हो जाएगा 2 रुपया 70 पैसा, और यहां से 35 पैसा चला गया, तो कितना बचेगा, 2 रुपया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या होता है, ए है ना, ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व कर ले, 2.7 इंटू 2 लिखे यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा आपका, 2 रुपए 35 पैसे थे आपके पास, और उसमें से 35 पैसे आपके चले गए, तो बचा 2 बचा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, यानी कितना हो जाएगा ये 2.7/2। अब इस डेसिमल को यहां से हटाओगे तो नीचे एक 0 आएगा 7 के लिए, तो कितना हो जाएगा 27/20। 27/20 आपका आंसर हो गया। कितना आंसर हो जाएगा आपका, 27/20 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल, देखिए इसको सवाल को। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 देखिए एक बार और करने का प्रयास कीजिए। इस सवाल में अगर आप देखें तो 0.6 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, यानी अगर आप इसे a और इसे a मान ले तो a इंटू a क्यूब होता है। देखिएगा ध्यान से, इसे अगर b मान ले, इसे अगर b मान ले, इसे अगर b मान ले, तो 3 बार b को गुना करते, प्लस का साइन प्लस दिए, b क्यूब हो गया। ठीक है, 3 बार इसका दिए प्लस है, प्लस दे दीजिए। ये क्या है, 0.4 0.6 0.4 0.6 ए बी है और ये 3 है ना, तो 3 इंटू ए इंटू बी यानी कि 3ab, और अंदर में क्या है, a प्लस बी। ठीक है, अब आप बताइए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर आप ध्यान से इस बात को जरा समझे तो ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और इसी फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हैं, a क्यूब, ठीक है, प्लस b क्यूब यहां लिखिए शुरू में, प्लस यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, हमने 3 कॉमन लिया, यहां 2a है, यहां पे 1a है, तो 1a कॉमन जाएगा, 1b है, यहां 2b है, तो 1b दोनों में है, कॉमन चला गया, 3 कॉमन ले लिया हमने, 2a में से 1a लिया तो 1a बचा, यहां दोनों में b था, यहां 2b था, 1b लिया तो 1b बचा। तो ये भी इसका फॉर्मूला है। तो a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब लिख सकते हैं, या फिर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab अगर कॉमन ले लें इन दोनों में से तो बचेगा a प्लस बी, जो कि हमारे यहाँ पे है। नीचे क्या है देखिए, नीचे है 0.6 0.6, इसे a मान ले, इसे a मान ले तो a स्क्वायर, 0.4 0.4 क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आगे क्या हुआ 2ab, यानी यहां पे क्या छुपा हुआ है 2ab, तो लिखिए 2 इंटू a इंटू बी। कैसे, 2 इंटू a कौन है 0.6, b कौन है 0.4, देखिए 6 2 जा 12 एंड 12 4 जा 48, आया कि नहीं आया। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब लिख सकते हैं हम लोग क्या, a प्लस बी का होल क्यूब,
और नीचे वाले को लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए, ऊपर a प्लस बी 3 बार है, नीचे a प्लस बी 2 बार है, तो ये 2 बार से ये कटेगा, ऊपर ये 3 बार है, नीचे 2 बार है, तो 3 बार में से 2 बार हट गया, तो बचा कितना, 1 बार, a प्लस बी। तो a कौन है, a है 0.6 और b कौन है 0.4, 60 पैसा 40 पैसा यानी कि 1 रुपया। आपका आंसर कौन हो गया, ये। तो अगर आप इस सवाल को, अगर आपने मान लीजिए घर में अगर प्रैक्टिस किया है और इस तरह के सवाल अगर सिर्फ नंबर्स बदल के अगर एग्जाम में आता है, तो आप सवालों को देख के ही आप समझ जाएंगे और आप कहेंगे कि इसका आंसर होगा 60 पैसा और 40 पैसा यानी कि 1 रुपए। कुछ भी नहीं करेंगे, यहां कुछ भी नहीं करना, लेकिन उसके लिए तो प्रैक्टिस करना होगा ना, इस लेवल तक आने के लिए और सवालों को देखकर ही समझ जाए, ये समझने के लिए तो आपको उतनी मैच्योरिटी अगर लानी है तो आपको ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे ना, है ना। अब देखिए 19 नंबर सवाल, और 19 नंबर सवालों को करने का प्रयास करें। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसे आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसे करते हैं। 0.73 0.73 0.73 यानी a इंटू ए, तो क्या लिख दे इसको, a क्यूब लिख देते हैं, प्लस 3 बार यहां लिखा गया है यानी b, तो इसे लिख सकते हैं b क्यूब। अब यहां प्लस है, यहां प्लस दे दीजिए। अब यहां पे आपको पता है कि a क्यूब b क्यूब अगर है तो आगे क्या होगा, 3ab इंटू a प्लस b होगा, है ना, क्योंकि a क्यूब प्लस b क्यूब, तो आ गया प्लस क्या आएगा, 3ab इंटू a प्लस b। चलिए लेते हैं 3ab इंटू a प्लस b। तो आप बोलेंगे सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है, हाँ समझाते हैं। देखो 3 इंटू a कौन है 0.73, b कौन है तो 0.27, ठीक है, इंटू ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस बी, तो a कौन है तो बोलेंगे सर 0.73, है ना, और b कौन है तो 0.27। अब बताओ 73 पैसे और 27 पैसे दोनों को जोड़ोगे तो 1 रुपया ही ना होगा, a प्लस बी को जोड़ोगे तो 1 रुपया ही ना होगा, 1 रुपया को सबसे गुना करोगे तो क्या फर्क पड़ता है, 1 से भाग करो 1 से गुना करो, नंबर तो वही रहता है। इसलिए ब्रैकेट वाला यहाँ के आगे यहाँ पे लिखा नहीं गया है। और इसे कैसा लिखा गया, देखो 81 70.73 ये रहा, और ये 81 कहां से आया, 3 को 27 से मल्टीप्लाई किया गया, 27 या 81। तो ये पूरा, ये जो पूरा देख रहे हो ना, 3 इंटू 0.73 इंटू 0.27 और ब्रैकेट में 0.73 प्लस 0.27, ये पूरा जो है ना इसमें 2 नंबर में छिपा हुआ है। 3ab इंटू a प्लस बी, इसकी वैल्यू 1 होती है तो इसकी जरूरत नहीं है, 3 को 27 से गुना करेंगे तो 81 होगा, और इसे हमने जगह पे लिख दिया। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, नीचे क्या है 0.73 प्लस 0.27, हमारा नीचे यहाँ पे क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है। तो ये हमारा सवाल दिया हुआ है। अब ये नीचे का जो नंबर है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्यों, 73 पैसे आपके पास है, 27 पैसे और आपको मिल गए, तो कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। नीचे 1 रख के क्या करेंगे, ऐसे हटाइए, ऊपर का सॉल्व कीजिए। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब, और a कौन है तो 0.73 और b कौन है तो 0.27, इसका क्यूब। अब बताइए 73 पैसे और 27 पैसे को जोड़ेंगे तो 1 रुपया ना होगा, और 1 का क्यूब कितना होगा, 1 ही तो होगा। तो हमारा आंसर कितना होगा, 1। हमारा आंसर कितना होगा, 1। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखें इस सवाल को, ठीक है। ये हमारा 19वां नंबर सवाल है, और ये आज के सेशन का ये पार्ट 1 सिंप्लीफिकेशन पार्ट 1 का अंतिम सवाल है, 20 नंबर सवाल। ये आपको खूब प्रैक्टिस करवाने के लिए और एग्जाम में आए हुए कुछ सवालों को किस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से सॉल्व कैसे करते हैं वो समझाने के लिए सारे सवाल लिए गए थे। अब आप यहां पे देखें, सवाल को देखिए, यहां पे माइनस आ गया है दोनों तरफ। आपको पता होना चाहिए कि एक और होता है a माइनस बी का होल क्यूब, जिसे हम लोग क्या लिखते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। कैसे लिखते हैं, तो इसे ऐसे लिखते हैं, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। क्या लिखते हैं, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब यहां लिख दिए माइनस बी क्यूब यहां लिख दिए। अब यहां देखिए, ये इन दोनों में देखिए माइनस है, यहां माइनस दीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए, a और b कॉमन चला जाए, क्या बचेगा हमारा a माइनस बी।
माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमारा ये जो सवाल है इसी फॉर्मूला पे आधारित है, ठीक है। चलिए इसे अगर हम a मान ले, इसे अगर हम a मान ले तो 7.65 क्यूब सजा के लिखते हैं इसको, 7.65 क्यूब माइनस, माइनस के बाद क्या होगा देखिए यहाँ पे 3ab इंटू a प्लस b है, यहाँ पे कैसे है 3a तो 7.65, ठीक है। b हमारा कौन हो जाएगा, b हमारा यहाँ पर देखिए 3 इंटू 7.65 3a स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर देते हैं 3a स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा b, यानी कि a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी आ गया, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b आ गया, प्लस 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 हमारा क्या है, क्या आएगा 3ab स्क्वायर, तो हम यहां लिखते हैं 3, a कौन है हमारा 7.65 इंटू क्या आएगा हमारा b स्क्वायर लिया हुआ है 0.65 का स्क्वायर, और देख लीजिए ये कहां से आया, तो इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया गया है, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 6 जा 18 और 1 19 कैरी 1, 3 7 जा 21 और 1 कितना हो जाएगा 22, तो गुना कर दिया गया है। तो देखिए a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर ये रहा a स्क्वायर इंटू b, ये रहा b, प्लस ये जो है क्या है 3a और ये b का स्क्वायर हो गया, और यहाँ माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया b का क्यूब। ये हमने पूरा इसको एक्सपांड कर दिया आपको समझाने के लिए, हालांकि जरूरत नहीं थी, 7 इंटू 7 इंटू 7 यानी कि 7 का क्यूब, तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, फॉर्मूला क्या हो जाएगा a माइनस b का होल क्यूब, यही तो होगा, यही तो होगा। a कितना है 7.65, ठीक है, माइनस b कितना है, b है 0.65, यही तो क्यूब होगा, बाई कितना होगा 7 का क्यूब। आसान है, 7 रुपए 65 पैसे आपके पास है, और 65 पैसे आपसे कोई पाता है, तो 65 पैसा से 65 पैसा चला गया, बचा कितना 7 रुपए, 7 का क्यूब ऊपर भी है, 7 का क्यूब नीचे भी है, कट जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। सो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, यहां पे है 3ab स्क्वायर, यहां पे 3 और a को मल्टीप्लाई कर दिया गया था, 3 और a को मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ये आया, और माइनस b क्यूब, तो जब ये फॉर्मूला होगा तो ये आ जाएगा a माइनस b का होल क्यूब, जो मैंने लिखा a का मतलब 7.65, b का मतलब 0.65, 7 रुपया 65 पैसा में से 65 पैसा चला जाए तो 7 बचेगा, 7 का क्यूब, नीचे भी 7 का क्यूब यानी कि 1, ठीक है। तो ये था हम लोग का सिंप्लीफिकेशन पार्ट 1, जो कि मैथ्स एंड मैथ्स पेडागोजी पार्ट का सीजन 2, और ये एपिसोड 2 था। एपिसोड 1 जो है मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि सीजन 2 और आपका एपिसोड 1 जो है, जहां पे मैंने आपको नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों WB टेट की आप सिलेबस को देख ले, 2022 का जो नई सिलेबस आई थी NCTE के गाइडलाइंस के हिसाब से, वहां पे ये 5 लेसन है, 5 लेसन मैंने एक वीडियो में प्रॉपर तरीके से एक एक चीज को बड़ी बारीकी से 7 घंटे के लंबे क्लास में, मैराथन में मैंने बड़ी मेहनत से सजा के आपके लिए WB टेट के हिसाब से मैंने क्वेश्चंस को तैयार करके दिए थे। आप उसको देखें, आप उसे मजाक में ना ले, 5 से 10 नंबर के सवाल है, अगर आप नहीं देख सकते थोड़ी मेहनत आप भी तो कीजिए। हम लोग अगर खड़े होके 7-7 घंटे की वीडियो बना सकते हैं, तो आपको तो घर बैठ के रेडीमेड मिल रहा है यूट्यूब पे, वो भी फ्री में, आप उसे पढ़ नहीं सकते, नोट्स नहीं बना सकते। अगर आप इतना नहीं कर सकते और फिर आप शिकायत करते हैं कि हम पास नहीं होते, तो फिर तो भाई दिक्कत तो कहीं तो है। दिक्कत कहां है वो तो आप लोग खुद ही पता है कि दिक्कत कहां पे है, वो आपको ढूंढनी होगी। खैर, आज का क्लास यहीं पे, सिंप्लीफिकेशन 1 मैथ्स और पेडागोजी की सीजन 2 एपिसोड 2, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगी, इंतजार कीजिए, ठीक है। आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले काबिल एकेडमी चैनल को। प्ले स्टोर पे भी काबिल एकेडमी का ऐप है, जहां से उसे डाउनलोड करके एज अ स्टूडेंट डाउनलोड करके आप वहां से WB टेट की कोर्स आप ले सकते हैं, ठीक है। आप वहां पे काबिल KAABIL काबिल जो है, जो कूपन कोड है, इस कूपन कोड को आप इस्तेमाल करें, क्योंकि 7 अक्टूबर तक जो है, 7 अक्टूबर तक फ्लैट 400 रुपए का जो है आपको वहां पे डिस्काउंट
आपको काबिल एकेडमी दे रही है। किस कोर्स पे? WB टेट कोर्स पे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, क्योंकि हम बड़ी मेहनत करते हैं आप ही के लिए। आपको सिर्फ एक लाइक का बटन दबाना है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना है, शेयर करना है, क्योंकि हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है कि ये चीज सबको मिले और सबकी पढ़ाई जो है सही समय पर हो सके। क्योंकि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, नेपाली मीडियम, उर्दू मीडियम और अब तो बंगाली मीडियम की क्लासेस अगर यूट्यूब पे कहीं है तो केवल काबिल एकेडमी ही करवा सकता है। ठीक है, मैं राजेश सर आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।